नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वर्कशीट नंबर है 42, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार देख लेते हैं हम कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो का अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वर्कशीट 39 से शुरू हो गई थी आपकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, ठीक है। फिर उसके बाद वर्कशीट नंबर 40 घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर इसके बाद आया था घन घनाभ का आयतन, ठीक है। घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घनाभ का आयतन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लंब वृत्तीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर बताऊं तो आपसे घन घनाभ पढ़ लिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन पढ़ लिया, और ठीक है। आज हम बेलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये है आपका बेलन, ठीक है, काफी बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये देखिए आपकी ये 10th क्लास की बुक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और आपकी ये है 9th क्लास की बुक, ठीक है। नहीं दिख रही? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13। तो मतलब आपके 10th क्लास में इन्हीं सब फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये रहा आपका घनाभ, ये रहा आपका बेलन, ये रहा गोला, ये रहा शंकु। इसी प्रकार से आपकी चीजें आगे भी आएंगी। तो 9th क्लास में इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 10th क्लास में ये भाई साहब दोबारा आएंगे, ठीक है। तो सब चीजों को मोड़ के एक साइड में रखते हैं। हटिए भाई साहब। तो चलिए आज आपको हम बेलन समझाते हैं। बेलन जिसे रोटी बेलते हैं, नहीं वो वाला नहीं। अब देखिए आपका एक आयताकार शीट होता है, ठीक है, आयताकार शीट, ठीक है। मेरे पास ये बड़ा सा बेलन है, ठीक है। ये मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया था, ठीक है, ताकि अच्छे समझ जाए, ठीक है। लेकिन ये मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी जगह कम है, तो इसलिए वजह से मैंने दूसरा शीट ले ली। तो ठीक है, जब एक आयताकार शीट को जब इसे रोल किया जाता है, इसे कलरफुल होता है तो और अच्छा समझ में आता। तो आपका इस प्रकार से बेलन बन जाता है। समझ में आ रहा हो बच्चों? इस प्रकार से आपका ये बेलन बन जाता है। हाँ ये सही है, इस प्रकार से बेलन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीजें आते हैं इसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुछ ऊंचा हो जाएगा, नहीं सही है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वक्र मतलब बाहर वाला हिस्सा, जितना भी आप ये हिस्सा देख रहे हैं ना वो वाला, ठीक है। अगर मैं दूसरा वर्कशीट लूं, ये मैंने साइंस की वर्कशीट ली है, इस पे लिखा हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जहां पे ये लिखा हुआ है ना इसका क्षेत्रफल, जो ये लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल जो होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब जो इसका सूत्र है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। देखो ये आपका लंबाई होता है और ये आपकी चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। अगर इसको आप इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लंबाई बदल जाती है, और मल्टीप्लाई यही करेंगे ना, देख रहे हो, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको ये जो होता है फोल्ड, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाता है, इस प्रकार से फोल्ड होता है, तो ये आपकी ऊंचाई बन जाती है। और जब आपको इस प्रकार से फोल्ड करते हैं तो ये आपका वृत्त बन जाता है ऊपर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर और आपकी ऊंचाई h। तो इसका घुमा फिरा के जो इसका फॉर्मूला है बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाता है। और इस प्रकार जो इसका दूसरा सूत्र है बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो 2 पाई आर तो हो गया। इसको अगर मैं मोड़ के दिखाऊं तो यहाँ से आपका 2 पाई आर तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी तो वृत्त बचा हुआ है ना, यहाँ पे भी ऐसे ढक्कन लगाएंगे, यहाँ पे भी इस प्रकार ढक्कन लगाएंगे, यहाँ पे भी, तो 2 वृत्त यहाँ पे आ जाते हैं आपके। 2 वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और ऐड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पे आर कॉमन हो जाता है और आर प्लस एच। तो घुमा फिरा के इसके पास आपके पास 2 फॉर्मूले बनते हैं इसके। पहला आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसका हमें इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो आपके उदाहरण है सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, याद रखना, लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी। तो देखो कैसे करता है। एक बेलन डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो h बराबर 15, आर बराबर 7, h बराबर 15, आर बराबर 7। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो देखो 2 पाई आर प्लस एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7। याद रखना कहीं भी पाई होता है, अगर ऐसे होगा ना तो पाई का मान आपका 22/7 होता है। जब तक कुछ ना कहे तब तक पाई का मान हमें 22/7 लेना पड़ता है। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो 22/7 आर बराबर 7 था, 7 का 7 आ गया ब्रैकेट में, तो 7 + 15 क्योंकि आर प्लस एच था, तो आर प्लस एच 7 + 15, 7 + 15 ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, मैंने इसी में समझा दिया। 7 से ये 7 कट जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ आपका देखो, अच्छा इन्होंने खोल के लिख लिया, 15×7 22, तो 22/7 गुणे में 7 गुणे में 22, तो 7 से 7 यहाँ काट लीजिएगा, और 44 गुणे 22, तो इसको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। बस आपको इस सवाल में ये समझना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब की बार उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। बेलन के आधार का व्यास, जब भी व्यास दे, व्यास का मतलब होता है इसका डी या तो 2r भी कह सकते हैं इसे। मान लीजिए बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को लिख सकते हैं, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, तो इसके नीचे 2πrh भी लिख सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के नीचे 2π का मान 22/7 गुणे में r गुणे में h बराबर 14 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया गया है, बराबर का बराबर, और इसके बराबर 88 दिया ही हुआ था, क्षेत्रफल बराबर में 88, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है मैं आपको अलग से बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 गुणे में 22/7 गुणे में r गुणे में 14 बराबर में 88, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे पेन से काटो, एक बार नीला पेन ले लेता हूँ, ठीक है। 7 × 7 7 दूने 14, ठीक है। अब देखो क्या बचा, 2 गुणे में 22 गुणे में r गुणे में 2 बराबर में 88, ठीक। अब देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, r गुणे में 88 बराबर में 88, इधर गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, r बराबर 88, ये वाला 88 है, इधर गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा, बटे में 88, ये दोनों काट देंगे ऊपर नीचे है, तो r बराबर 1, इस प्रकार से r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपका जो व्यास होता है, व्यास बराबर 2r, तो 2 का 2, r का मान 1, तो 2 दूना 2 सेंटीमीटर, बस हो गया आंसर, यही होगा इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उदाहरण नंबर 3, एक लंब वृत्तीय कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 व्यास दिया है, मतलब इसका आधा करना है आपको, मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है तथा इसका ज्ञात कीजिए। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक का चाहे बाहरी का है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। तो 40 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ प्लास्टर कराने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो आंतरिक जो व्यास है 3.5, तो व्यास, तो ठीक है, आपको पता होगा व्यास अगर दिए तो उसको त्रिज्या का आधा करते हैं। तो कभी भी आपका व्यास दिया हो, व्यास कितना इसमें 3.5, तो r बराबर हो जाएगा आपका 3.5 बटे में 2, याद रखना 3.5 बटे में 2। तो इन्होंने यही किया होगा, 3.5 बटे में 2, या तो इसको लिखते हैं 7 बटे में 4, ठीक है। आप कहोगे 7 बटे में 4 कैसे आया, तो दोनों में 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो हुआ क्या, 35 दूना 70 होता है 0.1 अंक पे, और 2 दूना 4, 0.1 अंक पे कोई मतलब नहीं है, तो इसे 7/4 लिख सकते हैं, समझ में आया। तो 7/4 मीटर का मीटर, गहराई h 10 मीटर दिया ही हुआ है, यहाँ पे देखो 10 मीटर दिया ही हुआ है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र चाहे बाहरी हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, फॉर्मूला हमने सब सामने रख के लगाई, हमारे सर भी कहते थे आपको सवाल लगाना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, सवाल लगाइए, फॉर्मूला अपने सामने रखिए, बार बार देखिए उसमें से। तो हमारे सर कहते, तो मैं भी आपको यही बात कहना चाहूंगा, और बिल्कुल सही है, आपको सवाल अगर समझ गए तो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, और आपको ये भी तो पता चल जाएगा ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला याद करने बैठ गए, सवाल में पता नहीं चल रहा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो सबसे पहले आपको सवाल समझ में आना चाहिए। तो लगा देंगे, तो 2πrh, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, मैंने कहा था पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, r बराबर 7/4, ये रहा आपका r बराबर 7/4, और m बराबर 10 था, सॉरी m बराबर h बराबर आपका 10 था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तो इसे भी एक बार लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो गुणे में 22/7 गुणे में 7/4 गुणे में 10, इन 22 आपका तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना, तो हमें एक लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे, इस 2 से, सॉरी ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये
2 से 11 कट गया तो क्या बचा 11 गुणे में ये वाला 10 तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 110। ठीक है 110 आ गया तो क्या निकाले प्रेशर क्षेत्रफल, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में हुआ तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोनों में देखिए कौन सा में है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मीटर में चल रहा है तो ऊपर सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है बस। तो अब बाद में क्या है, इन्होंने क्या कह दिया 40 मीटर प्रति रुपये के तार से वक्र प्लास्टर कराने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो 40 रुपये के हिसाब से आपका आंसर कितना आएगा, खर्च आ गया आपका 1110 में और किसके 40 के हिसाब से, तो 11 4 44 दोनों जीरो लगा देंगे, इतना रुपए तो 4044 रुपये, ऐसे पढ़ ले 4400 कोई दिक्कत नहीं है। अतः कुएं का प्लास्टर कराने का व्यय 4400 रुपये है। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके। अब चलते हैं असली सवाल पर। ठीक है ये रहा, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का आधार त्रिज्या दी हुई है तो उसकी ऊंचाई याद करनी है। तो ठीक है तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हम वर्कशीट 42 WORKSHEET 42। ठीक है तो यहाँ आपका आ जाएगा क्वेश्चन 1 का सॉल्विंग कैसे लेंगे। ठीक है तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था ना, क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना ही दिया था 44 था 4.4 मीटर स्क्वायर, और क्या क्या दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई पूछ रहा है। तो त्रिज्या में डायरेक्टली लिखता हूँ आर बराबर लिखता हूँ, घुमा फिरा क्या लिखना आप भी लिखिए आर बराबर 0.7 मीटर, तो इसको लिखते हैं 7/10 मीटर। याद रखना 0.1 अंक पे लगे हैं तो बटे में 10, 0.2 अंक पे होगा बटे में 10। अगर मैं इसको भी अगर आगे लिखना चाहूँ देखो बटे में 0.1 अंक पे है ना, तो 44/100 लिख सकते हैं, 44/10 मीटर स्क्वायर। 0.2 अंक पे होता तो यहाँ पे 100 लगा देता। तो ये करने से मतलब है दशमलव आपको हट जाता है, दशमलव की टेंशन फ्री हट जाता है। अब उसकी ऊंचाई याद करनी है तो h बराबर डायरेक्ट लिखते हैं ना, उधर h बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है अब लिखेंगे, इसी से हेल्प करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहां से लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 44/10 लिख सकता हूं क्योंकि मैं यहीं से लिखा है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, चलो एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, तो इसके नीचे मैं 2πRh लिख सकता हूँ, इसके नीचे 2πRh बराबर में 44/10, यही का यही आएगा 2 का 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना है यहाँ पे, आर का मान देखिए ये रहा 7/10, तो 7/10 एच हमें पता ही नहीं है, एच का एच आ जाएगा और बराबर में यही है 44/10। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कट जा रही हैं, 7 से 7 कट गया। ठीक है सब कुछ गुणे में है तो लिख लेते हैं एक बार, क्या लिख सकते हैं इसका हम, तो 22 दूना 44 गुणे में h/10 बराबर 44/10। अब देखो दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं, तो नीचे 10 है तो इसके नीचे 10 काट सकते हैं, ऊपर 44 तो यहाँ पे भी 44 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये h बराबर 1 मीटर ANS। ठीक है समझ में आया, बहुत अच्छा। तो इस बार ऊपर से उतार सकते हैं, वर्कशीट रोक सकते हैं, नहीं तो मैं ये PDF जो इसकी है अपलोड कर दूंगा अपने माई CBSE क्लास के टेलीग्राम पर, वहाँ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उतार सकते हैं वहाँ से बिना वीडियो को रोके हुए। तो यहाँ से जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन करे क्या, मैथ है, मैथ में तो बड़ी जाएगी ही जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है अब 2 चलते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया, याद रखना। तो व्यास दिया तो साथ लिख लेता हूँ एक बार। तो व्यास दिया है तो r बराबर होता है कभी भी व्यास का आधा 50/2, त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया इस वजह से 2, तो कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर दिया है ना, 25 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई है आपकी 3.5,
h बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, देखो ये सेंटीमीटर में या मीटर में है, तो दशमलव हटाने के लिए तो बटे में 10 कर सकता हूँ ना, क्योंकि दशमलव एक अंक पे लगा है, तो बटे में 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए चेंज किसको करना है, सवाल में आगे से पढ़ने से पता चलेगा। तो जो खर्च है वो मीटर स्क्वायर की दर से है, तो आपको सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, ताकि दोनों में बाकी सारे सब मीटर में हो जाएंगे। स्तंभ का पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना है, तो इसको मीटर में बदलना है, इसको मीटर में। तो आपको पता है ना, तो 25 की सेंटीमीटर को अगर 100 से भाग देते हैं, ये चीज़ कितनी बदल जाएगी, मीटर में, याद रखना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो R और H दिया गया है, पूछ कर रहा है पेंट कराने का व्यय। पेंट तो बाहरी तरफ कराएंगे ना, तो बेलन का या स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई RH। एक बार दोबारा से फॉर्मूले देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, इस प्रकार से आप भी रखिए सामने बार बार, मैं आपको इसी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि सामने रखे, बार बार सामने रखें इसे, क्या है कि कोई भी चित्र आपके दिमाग में छपता है, फॉर्मूला रट्टा फिशन नहीं होता, चित्र हमारे दिमाग में छपता है। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, और R बराबर कितना है, 25/100। 25/100 काट लेना चाहिए था 25 को, कोई बात नहीं। H बराबर 35/10, 35/10। अब देखो 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका, 25 से ये भी कट जाएगा आपका, किससे, 25 से, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो घुमा फिरा के बचा 22 गुणे में 1/4। बाकी सारी देखो ये भी सब कट गए थे, यहाँ 1/4 यही बचा। ये आपको नीले पेन से करना है, मैं लाल पेन से कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो अब देखो लास्ट में ये भी तो कुछ बच जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो क्या होगा 11/2, क्या बचा 11/2 मीटर स्क्वायर। अभी देखो खर्च, ये आपको बस स्तंभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आया, अभी खर्च ज्ञात करना है। तो पेंट करवाने का खर्च, तो पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने खर्च क्या है, आपको इतने जगह पेंट करवाना है, और किस रुपए के हिसाब से खर्च करवा रहे हैं, 12.5 रुपये, 12.5 रुपये, तो 12.50। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे अगर, 2×12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो क्या बचेगा 11 गुणे में 6.25। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 पंजे 55 का 5, हाथ में लगा 5, 11 दूना 22, 22 23 24 25 26 27, 27 का 7, हाथ में लगा 2। ठीक है, हाथ में लगा 2, 11 छक 66 67 68 68, 10 लोग कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ठीक है, यही हो जाएगा रुपए में, आपका आंसर लिखेंगे रुपए में 68.75, बड़ा सा आंसर है या, शाबाश। आंसर आने के बाद आनंद सा आ जाता है, नहीं बच्चों? तो इसे लिखेंगे कैसे, आपको इस प्रकार से लिखना है यहाँ से। ठीक है, इसके PDF मैं आपको दे दूंगा माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पर, क्योंकि वहाँ PDF आराम से दिया जा सकता है। इसे यहाँ से उतार लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एकदम ये सुधारेंगे, आराम से उतारिए इसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर, इस खेल का
को एक समतल क्षेत्र बनाने के लिए, अगर आपको एक बार और चीज़ें दिखाता हूँ, ये सब आपको दिखाना था लास्ट में, ये दिखा नहीं पाया। देखिए आपका ये जो प्रश्नावली चल रही है 13.2 प्रश्नावली, याद रखना आपकी एनसीईआरटी किताब साथ के साथ चल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा, कितनी अच्छी बात है नहीं, तो आपका कवर भी हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये रहा, जब तक अन्यथा कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेना है कहीं भी हो। और आपकी जो प्रश्नावली चल रही है ये 13.2 चल रही है। देखो उदाहरण नंबर 1 है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन एक वृत्त 14 सेंटीमीटर वाला, ध्यान से देखेंगे तो ये रहा। उदाहरण नंबर 2 आपका कवर हो चुका है, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। और आंतरिक बाहरी वाला है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, देखो यही वाला है, एक रोलर का व्यास, यही वाला एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, यही वाला 120 करके, ठीक है। तो और भी है, किसी बेलन का स्तंभ का व्यास, किसी बेलन के लंब का व्यास 50, ठीक है, 3.5 3.5 के हिसाब से चल रहा है। क्लियर है ना, ये आपका एनसीईआरटी किताब चल रही है, और आपकी जो ये आपका प्रश्नावली जो चल रही है 13.2। अब पेज नंबर 260, अब देखो ये भी मिल गया, ये वाला देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, स्क्रैट क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे, कितनी अच्छी परीक्षा चल रही है ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को, किताब उठानी नहीं पड़ रही, सब कुछ क्लियर हो रहा है यहीं से। किसी लंबवृत्तीय कुएं का आंतरिक व्यास 3.5, ठीक है, ये वाला है क्या आंतरिक व्यास वाला, किसी लंबवृत्तीय बेलन का कुएं का आंतरिक व्यास, देखो ये रहा। तो आपका 1 2 3 4, पीछे पांचवा 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जो आपके हैं वो आपके एनसीईआरटी में से लिए गए हैं, इस उदाहरण को हल्के में मत लीजिएगा। ओके, इज दैट क्लियर। तो जल्दी से हम चलिए 5वां क्वेश्चन लगा देते हैं। एक रोलर का व्यास, अगर आपकी इच्छा है तो इसे आप अच्छा सा रोलर बना सकते हैं, बेलनाकार रोलर होता है ऐसे। व्यास दिया गया है इसका व्यास, तो व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 84 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 500 चक्कर लगाने पर मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मतलब 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल हो जाएगा खेत का, ये बताना है आपका, या मैदान का। तो ये आपका व्यास है, तो याद रखना, तो h बराबर यहाँ कैसे लिखेंगे, h बराबर 120 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। और r बराबर 84 नहीं, याद रखना क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका ये बार बार दिखाता हूँ, व्यास दिया है, जब भी व्यास दिया हो बटे में आपको 2 करना है, ठीक है। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आर भी है, एच की बात है। अब आप पहले रोलर का वक्र क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, रोलर, राहुल नहीं है भाई साहब, कहीं राहुल पढ़ रहे हो, रोलर का वक्र पृष्ठीय, देखो यार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोबारा से देख रहे कहाँ चला गया भाई साहब, फॉर्मूले वाले 2πr/h, कहाँ हो 2πr/h, ये रहा, अच्छा ये रहा। तो बेलन का वक्र पृष्ठफल 2πr/h, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2πr/h, 2πr/h। तो 2 का पता ही है, 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुणे में r आपको पता ही है यहाँ पे 42 बटे में 1 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि सब सीधे सीधे रहेगा, ठीक है। और h बराबर कितना है आपका 120 बटे में 1 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई फर्क नहीं है, बटे 1 करने से ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे दिखाई देगा आपका, ठीक है। इसे काट देता हूँ एक बार नए पेन से नहीं, रेड पेन से, ठीक है। 7 एकम 7, 7 छक 42, ठीक है। और कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 दूना 44 गुणे में 12 पंजे 60, 12 छक 72, 720। तो इन दोनों का रफ में अगर मल्टीप्लाई करूं जल्दी से, तो इसका हो जाएगा आपका 31,680,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कितने चक्कर लगा रहे हैं? 500 चक्कर लगाना है। ये तो एक चक्कर का है। ठीक है, एक चक्कर बराबर, ठीक है, एक चक्कर बराबर 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोलर द्वारा 500 चक्कर, रोलर द्वारा 500 चक्कर 500 चक्कर लगाकर, देखा 500 चक्कर ही थे। ठीक है, ये रहा 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो 500 चक्कर लगाकर लगाकर किया गया समतल। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ लिखिएगा क्षेत्रफल। तो एक चक्कर में कितना था? 31,680 और ऐसे कितने लगाने हैं? 500। ठीक है, 31,680 था और 500, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 1 2 3, 3 जीरो तो वैसे लिख लेंगे, 1 2 3 और 5 का बढ़ा पढ़ देंगे। 5 बटे 40, 5 बटे 40 हाथ में लगा 4, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 बटे 40, 5 छक्का 30, 30 4 34 हाथ में लगा 3, 5 5 6 7 8 और 5 3 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, 15840 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही है, लेकिन इसने बाद में बोल क्या दिया गया है? मीटर स्क्वायर में आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए 1 5 8 कितना था? 4, 1 5 8 4 बार 0, 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो इसे लिखेंगे 1 5 8 4 1 2 3 4 बटे में 100 गुणे में 100। आप ये कहेंगे 100 गुणे में 100 क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, तब किस में मिलेगा? ये मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 बार है, तो 100 गुणे में 100 2 बार लगाएंगे। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। बड़ा सा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसे फटाक से एक बार उतार लीजिए। तीसरा यहाँ से शुरू है। वीडियो को रोक के जल्दी से हमें पोल भी देखना है, याद है ना? इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं अपने। ठीक है, वीडियो 28 मिनट की हो चुकी है, तो जल्दी से 2 मिनट में पोल देखेंगे। अब क्या पोल के जो कमेंट है बहुत ही कम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तो वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी, तो ज़्यादा नहीं हो गया ये कुछ। तो आपके बाद इसके ये लिखना है। ठीक है, बड़ा सा आंसर आप लोग भी बनाइएगा, फील आती है अच्छे से। तो चलिए एक बार हम पोल देख लेते हैं। जैसा आपको पता है ना, समय कम है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से बस उसको पढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये रहा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 5 2 मीटर है। तो इसका सही सा आंसर है घना। आपका घना आयतन था। तो आपका देखो यहाँ पे मेरे भाई का आपको पता है लाइक और करना पड़ता है। देखो अब की बार यहाँ पे नहीं कर रखा, इससे हमें भी पता चल जाता है सही कौन सा होगा आपका। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कभी नहीं होगा, आयतन कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता, क्यूब में होता है। और सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, दोनों में से एक सही था। तो दोनों में सही कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे मीटर लगा रखा है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो इसका आंसर आपका मीटर स्क्वायर क्यूब में होगा, तो इसका आंसर 4th होगा। तो 91%, 4% आपका सेंटीमीटर स्क्वायर वाले बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर तो कभी नहीं होगा, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तब आएगा आपका। ठीक है, क्यों वाले बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पे मीटर में था, सेंटीमीटर लगा रखा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं क्योंकि आयतन निकालना था। ठीक है, तो फटाक से देख रहे हैं माई आंसर डी, बिकॉज क्यूब के साथ पावर 3 आता है। बिल्कुल सही, आपका सही है। देखो बच्चों अब की बार दोबारा बताऊं तो 262 कमेंट है,
ठीक है। देखो रेड मैं सबके करता हूँ लेकिन वीडियो में अभी नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। खुद वीडियो जो 30 मिनट के आसपास की हो गई है, तो समझ सकते हैं ना, लगातार मैं बोले भी जा रहा हूँ 30 मिनट से, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। मैं किसके कमेंट पढ़ूँ किसके कमेंट ना पढ़ूँ, ये मुझे भी सोचने वाली बात है। सबको मैंने देखो लेकिन हार्ड दे रखा है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। ऋतिक सक्सेना, ठीक है, उत्तर सही है। हेलो, आप कैसे हो सर? ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन सी आंसर बाई। समीक्षा, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। विवेक, आपका भी आंसर सही है। आंसर डी सही है। मीटर क्यूब, आपका भी आंसर सही है। हर्षिता, आपका भी आंसर सही है। कौशिक, नेम, शालिनी, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। और आपका आंसर ऑप्शन डी सही है। सुरेश, आपका भी ऑप्शन सही है। माई आंसर की क्यूब, अच्छा क्यूब, बिल्कुल क्यूब जाएगा, आपका भी आंसर सही है। माई चैनल, आपका भी अजय कुमार, आपका भी आंसर सही है। कौशिक सिंगिंग ग्रुप, आपका भी आंसर सही है। बहुत सारे बच्चों का जिनका आंसर अब की बार सही गया है, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिएगा। उम्मीद है कि अब की बार आप भी अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो समझिएगा, इतने सारे हैं, देखो और पे तो हार्ड भी नहीं दे पाऊंगा अभी तक, तो समझ रहे हो। कई बार फ़ोन चला जाते हैं, मुझे भी सर में दर्द हो जाता है बच्चों, क्योंकि दिन बाद ब्राइटनेस अगर आपकी आंखों के सामने रहेगी तो क्या करोगे, सही है। तो लेकिन पढ़ तो सबके लेता हूँ, ठीक है। अब कई बार रिफ्रेश हो जाता है तो आगे भी से चला जाता है। तो माई से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।